हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों एक और ऑनलाइन वैकेंसी के लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तैयार जब तक रहेंगे आप तभी तो आप वैकेंसी के लिए परफेक्ट हो पाओगे और आपके लिए जल्द ही जॉब लगे, ये हमारी दुआ रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसी की सारी डिटेल। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको एक देने वाला हूँ एक ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों बीएसएफ 2024 की रिक्रूटमेंट 2000 नोटिस जो आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत ट्रेडमैन की 2140 वैकेंसी पदों पर वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट, योग्यता, पोस्ट कितने रहने वाले हैं, पोस्ट तो आपको बता दी हमने, हाइट, रनिंग, इसमें आपका चेस्ट कितना फुलाव मांगा गया है। इसके अलावा आपकी दोस्तों इसमें एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई फ्रॉम डेट क्या रहने वाली है, सारी इसकी पीडीएफ की पूरी डिटेल आप लोगों तक साझा करने वाला हूं। तो तैयार हो आप? जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, उसके अंतर्गत 2140 वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। इसमें दोस्तों 1727 मेल कैंडिडेट की जॉब रहने वाली है, साथ ही 417 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व रहने वाली है। मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी पूरी डिटेल से एकदम इसके अंतर्गत क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला होगा उसकी नोटिफिकेशन की जानकारी लेते हैं। तो आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों, सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। उसमें दोस्तों आपकी 18 से 25 साल एज रखी जाने वाले हैं। साथ ही जो SC ST एंड OBC कैंडिडेट है, उनको स्पेशल कैटेगरीज के लिए इस छूट दी जाने वाले हैं 3 से 5 साल तक की। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट है SC ST और OBC के, उनको बता देता हूँ कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जो जॉब के अंतर्गत रूल फॉलो किए जाते हैं, वो सेम इसमें भी फॉलो किए जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि जो आप 5 साल की छूट होगी वो किस में होगी, शेड्यूल कास्ट के लिए, और अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए कितने साल की छूट होगी, 3 साल की छूट रहने वाली है। अगर कैंडिडेट ऑफ आप जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख के कैंडिडेट रहने वाले हो, इसको दोस्तों अलग से 5 साल की छूट दी गई है अपर एज लिमिट के अंतर्गत। वहीं SC OBC को इसमें और भी ज़्यादा छूट दी गई है। तो जो नॉर्थन साइड के स्टेट के रहने वाले, उनको भी इसमें छूट दी गई है। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की चर्चा करते हैं कि पोस्ट वाइज कितनी आपको छूट दी जाने वाली है। तो दोस्तों जो ट्रेडमैन हैं, उनको लोग कांस्टेबल ड्राइवर के, कांस्टेबल टेलर के लिए, कांस्टेबल वाशरमैन के लिए, इसके अलावा कांस्टेबल बार्बर एंड कांस्टेबल स्वीपर के लिए अलग अलग छूट दी जाने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म भर रहे हैं, उनको लिए मेट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड से। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए आपके जो ट्रेड भर रहे हो उससे रिलेटेड। इसके अलावा मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, जो भी ट्रेड का आप ज्ञान कर रहे हो उसका टेस्ट भी आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका टेस्ट आपसे लिया जाएगा। फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कुक और कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए, और उनके लिए दोस्तों आपको इसमें बताया गया है कि रिकग्नाइजेशन बोर्ड से आप वो पास होना जरूरी है। और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो नेशनल कोर्स हुआ था, उसके अंतर्गत पास होना जरूरी मांगा गया है। इसके अंतर्गत आपको नेक्स्ट में दोस्तों मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी जो कैंडिडेट को ज़्यादा काम आता है, ज़्यादा नॉलेज है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इस वैकेंसी के अंतर्गत। यानी जो एक्सपीरियंस होल्डर है, उनके लिए तो रास्ता खुला है पड़ा है दोस्तों जॉब के लिए। नेक्स्ट में दोस्तों बताया गया है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, आपको स्टेट हो चाहे बोर्ड हो, शुड बी एप्लीकेबल, आपको कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज स्कीम के तहत 10वीं पास तो कम से कम आपको होना ही चाहिए बीएसएफ ट्रेडमैन्स की इस वैकेंसी के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि जो कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहे हो वो जरूर कम से कम 10th पास तो होंगे। अगर आप 10th पास भी कैंडिडेट नहीं हो दोस्तों, तो आपके लिए भी मैं दोस्तों हमेशा ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब्स की लेकर आता रहता हूँ, तो आप वो भी चेक कीजिएगा। उसमें दोस्तों कई बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है, जो 8वीं पास से कैंडिडेट से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट तक वैकेंसियां रहने रहती है। साथ ही आपको बता दूं कि इजी गवर्नमेंट जॉब्स रहती है, यानी इसके अंतर्गत कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। तो ये जानकारी आप जरूर लेना चाहेंगे तो हमारे अनदर वीडियो जाके जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों। उसमें बहुत सारी वीडियोस मैंने पर डे अपलोड करते रहता हूँ। अभी दोस्तों इसके अंतर्गत जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगे गए, जो
भर्ती 2022 के जनवरी में जो हुई थी उसके अंतर्गत भी मांगा गया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और जो फरवरी 2023 के अंतर्गत भर्ती हुई थी उसके अंतर्गत भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था। और अभी जो भर्ती हुई है 2024 जनवरी के अंतर्गत, इसका फुल नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। उसके अंतर्गत भी मेरे हिसाब से पूरा नोटिफिकेशन जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो प्रायोरिटी आपको दी जाने वाली है, अगर नहीं है तो प्रायोरिटी आपको, अगर जो कैंडिडेट कम पड़ जाएंगे तो वो आपको बाद में लिया जाएगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैं सोच रहा हूँ कि किसी संस्था के द्वारा आप काम करके वहाँ से ले सकते हो। और अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिलता तो अभी आपको पीएम उज्ज्वल योजना के अंतर्गत जहाँ भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों, वहाँ आप थोड़े दिन के लिए काम जरूर कर सकते हैं बीएसएफ भर्ती के लिए एलिजिबल होने के लिए। अभी दोस्तों आपको ये जानकारी दोस्तों अच्छी लग रही होगी, जो भी हम जानकारी दे रहे हैं पूरी ऑथेंटिक है, एकदम रियल नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपको जानकारी दी जा रही है। बाकी दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि हमको पूरा नोटिफिकेशन एकदम क्लियरली चाहिए तो आपको जनवरी एंड का विचार करना चाहिए, क्योंकि उसी में फुल नोटिफिकेशन आने वाला है और उसी में डिक्लेयर होगा, एकदम क्लियर नोटिफिकेशन हो पाएगा कि आपको कोर्स से ही सेटिस्फाइड कर लिया जाएगा या आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही बनवाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन ये पूरा नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको 10th पास आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमारी विचार से दोस्तों आपके लिए एक स्टेप आगे रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम आपको बताया है कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बना के रखिए ताकि जॉब पाने में आपको आसानी से मिल जाए और जो भी आपका स्टेप हो तो आगे फॉरवर्ड रहे बाकी कैंडिडेट से। अभी चलते हैं दोस्तों इसके फिजिकल स्टैंडर्ड एंड स्टेमिना के अंतर्गत आपसे क्या मांगा गया है और इसके अंतर्गत क्या मेन रहने वाला है। तो वो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपकी दोस्तों जो फोर ऑल कैंडिडेट है उनकी हाइट होते हैं मेल के लिए वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों चेस्ट जो मेल का है वो 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फीमेल के लिए बता दूं तो फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। चेस्ट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं मांगा गया है। सेम दोस्तों मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, जो कैंडिडेट है यूटी केज या अदर साइड के उनकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। और दो कैंडिडेट है दोस्तों ग्रेवाल्स, कुमाऊं, डोगरा, उनकी हाइट दोस्तों कम भी चलने वाले हो, यानी 162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट चलने वाली, यानी इनको दोस्तों अलग से स्पेशल छूट दिया जाता है। जो सिक्किम के हैं, मणिपुर के हैं, मिजोरम के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, उनको दोस्तों हर हाइट में हो चाहे सीने में हो, सब में स्पेशल छूट दी गई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो भी हाइट और सीने वाला पोर्शन था वो आपको मैंने क्लियरली बता दिया है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपको रनिंग इसमें कितनी करनी पड़ेगी जो बीएसएफ का ट्रेडमैन वैकेंसी उसके अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों हम रनिंग की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत रेस के अंतर्गत आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, 24 मिनट के आपको टाइम दिया जाएगा। वहीं फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, उसमें आपको कंप्लीट करना होगा 8.5 मिनट के अंतर्गत। तो दोस्तों रनिंग भी उतना हार्ड नहीं है। जो कैंडिडेट जा रहे हैं बीएसएफ के लिए, जो कैंडिडेट आर्मी की रैली में गए हों वो तो आसानी से इसको क्लियर करने वाले हैं। तो आर्मी के फॉलोअर जो भी हैं वो एक बार थंब जरूर कीजिए ताकि हम आपको मोटिवेशन जरूर देते रहे। इसके अलावा दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहेगा, तो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका रिटन एग्जाम रहने वाला है। जो भी रिटन एग्जाम के अंतर्गत आपको टेस्ट करेगा उसके बाद में आपका पीईटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है। रिटर्न के अंतर्गत आपको इसके अंतर्गत क्या मांगा गया है दोस्तों, रिटर्न जो भी कैंडिडेट 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है उसके अंतर्गत कम से कम क्वालिफाइंग मार्क 35% होनी चाहिए। किसके लिए, यूआर के लिए। वहीं यूएस और एक्सेल मेन और ओबीसी कैंडिडेट के लिए सिर्फ 33% मार्क्स ही लाना जरूरी है। इसके बाद में आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आपको इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस के दोस्तों 25 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, एनालिटिक्स के 25 क्वेश्चन और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी के 25 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 रहने वाले हैं और आपको 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाने वाला है। इसके अलावा अंतर्गत दोस्तों जो आपको बुकलेट दी जाएगी ओमार के लिए, उसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा आपको इसी के अंतर्गत रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम तो दोस्तों नहीं मांगा गया, बाकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरने हैं ताकि आपका दोस्तों जो भी जानकारी फिल कर रहे हो वो राइट से फिल की जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके इसके बाद टेस्ट के अंतर्गत मांगे जाएंगे। तो आपकी दोस्तों 10th की मार्कशीट अगर आप दे रहे हो तो उसके अंतर्गत आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट ट्रेडमैन है उनके लिए बता दूं कि आपका ट्रेडमैन सर्टिफिकेट यहीं पे आपको चेक किया जाएगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है, जैसे ड्राइवर के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हो तो ड्राइवर के लिए तो आपको पता होगा कि लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए। वैसे ही कुक के लिए है,
किसी भी एक दोस्तों ट्रेड हो गया, सभी ट्रेड के लिए आपको यहीं पे चेकिंग किया जाएगा, तो ट्रेड का टेस्ट आपसे यहाँ पे लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, लेकिन आपको इसके अंतर्गत ट्रेड टेस्ट के भी मार्क्स दिए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों बता रहा हूँ कि आपको ट्रेड के अंतर्गत आपको ज़रूर अपने मेंशन करना होगा कि आप इसमें एक्सपर्ट हो या नहीं हो। अभी आपको बात करें कि आपको फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है, तो आप दोस्तों ऑफिशियल साइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनवरी एंड से आपको फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसीलिए हम आपके ऑफिशियल वेबसाइट भी इसी चैनल के ऊपर आपको बता दूंगा। तो चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब और चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों अभी चैनल पर सब्सक्राइबर जरूर थोड़े से कम हैं, हम मेहनत अपनी जारी रखेंगे ताकि आपको और जो भी कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको पूरी जानकारी मिल सके, ताकि हमारा से भी सर्टिफिकेशन हो और आप जो कैंडिडेट वॉच कर रहा है उनका भी सर्टिफिकेशन जरूर हो। अभी हम नेक्स्ट में दोस्तों चलते हैं अपनी ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जिसके लिए दोस्तों जो कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहा है अब तक, उसके लिए जरूर रहने वाला है बेहद खास। तो जो वैकेंसी दोस्तों ऑफलाइन आई है वो दोस्तों है हरियाणा के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के कैंडिडेट नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो दोस्तों हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम पंचकुला के लिए वैकेंसी रहने वाली है। कार्यालय सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और रिकॉर्ड कीपर की वैकेंसी रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट 12th पास है, डिप्लोमाधारी है या मैकेनिज्म का जिसको ज्ञान हो वो इसमें आवेदन भर सकते हैं। अगर आप फिर भी 8वीं पास कैंडिडेट है तो आप हमारा इसी से पठानकोट वाला फॉर्म जरूर देखिए। उसमें दोस्तों सिर्फ 8वीं पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसियाँ आई है। इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 से रखी गई। आप जरूर जाके इसको भी अप्लाई कीजिएगा। तो फिलहाल कैसा लगा हमारा वीडियो, आपका कोई सजेशन हो तो जरूर बताइए। हम आपको जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसको भी जानकारी के लिए जरूर तत्पर बने रहेंगे। तो फिलहाल इतना ही।